आपके जहान में हमारा स्वागत, मेरा मतलब है हमारे जहान में आपका स्वागत है। और आज जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे और आप देखिएगा हम क्या क्या करते हैं जिससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़े, आप लोग कुछ सीखें और हमारे आपकी जिंदगी में। अरे कैमरा भी हिल रहा है, एक सेकेंड आप देख लीजिए जरा। आज मैंने कुछ खाने के लिए बनाया था तो रेसिपी तो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो फ्रेंड्स आपको पता ही है क्यों नहीं कर पाते पूरी रेसिपी। और पहले हम है ना फनी से रिव्यू ले लेते हैं उसका कैसा है, उसको खाने को नहीं मिलता ना तो हम ही देते हैं। चलिए बताइए, एक सेकेंड मैं कैमरा चेंज कर लूँ। खा के बताओ ना टाटू। बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे पकोड़े बहुत अच्छे हैं। पकोड़े नहीं है वो मंचूरियन है। मंचूरियन बनाया है? मंचूरियन पता है क्या होता है? मंचूरियन नहीं पता, ये पकोड़े जैसा लग रहा, तो पकोड़ा ही अरे होगा ये। गोभी को ग्रेट करते हैं हमारे फिर गांव उसमें। में पकोड़ा है, ये पकोड़ा। अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए पकोड़े ही सही। बताओ ना कैसे हैं। बहुत 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 अच्छा तुमने बनाया, बहुत बहुत बढ़िया बनाया तुमने। अच्छा लगा ना तुमने आपको? बहुत अच्छा बनाया, तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, तुम अच्छे से सबके काम आओ हमेशा के लिए। सबका ख्याल रखती हूँ सबका मैं। ख्याल रखो, तुम बहुत अच्छे पकोड़े बनाए तुमने। लेकिन चलो 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 शूट हो गया? हाँ। खत्म हो गया? हाँ। अब हम सफाई करना चालू कर दें वापस? जाओ जाओ कर लो। हाँ, वो मतलब अंदर वाला रूम साफ शूट कर के चक्कर में सफाई रह जाती है हमारी, है काम करना बीच में तुमने पोछा कहाँ है? पोछा तुमने अंगूठा हमारा ले लिया है। पोछा बाहर रखा हुआ है। पोछा बाहर रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो, फनी ने तो अभी खाना खा लिया है। अब मैं पता है कल एक चीज़ सोच रही थी और है ना मैंने तो एक चीज़ पढ़ी भी, फिर मैं आपको बता देती हूँ। पता है क्या हुआ फनी? आपके लिए एक जोक है, सुनाऊं? सुनाओ। जब पता है क्या हुआ ना, जब गॉड अल्लाह पाक है ना जब दिमाग बांट रहे थे ना तो मैंने देखा कि आप तो वहाँ पे थे ही नहीं आप वहाँ पे। कानों से खून निकाल दिया तुमने, इतना गंदा जोक मारा है कि लाफिंग बुड्ढा की भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। खून के आंसू रोएगा लाफिंग बुड्ढा भी, इतना गंदा जोक मारती हो तुम। कौन लाफिंग बुड्ढा? लाफिंग बुड्ढा अपने को देख लो, शक्ल में लाफिंग बुड्ढा ही हो तुम, एक नंबर की। बस यूं कर लो तुम ऐसे, बस लाफिंग बुड्ढा हो पूरी तुम। देखिए फ्रेंड्स, फनी को मजाक पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। अच्छा मैंने सोचा जब एनिवर्सरी। प्यार है हमारा, प्यार। आप लोग को क्या पता, मुंह पे थूकते हो, मतलब मुंह पे पिचकारी मारते हो। हमारी डब्बा की इतनी औकात तुम्हारी, मेरे मुंह पे पिचकारी मारोगे? चल इधर हमारी चल। तेरी औकात तो हमारी औकात तो यहीं तेरी तक है। औकात इतनी, मेरे पैसे लेता है और मुझे पिचकारी मारता है। चल तेरी टाटू क्या हो गया तुम्हारे बैग में भी? सीवर पेन हो गया क्या? डब्बा देखो ऐसा है कि हम डरामेबाज आदमी नहीं है, ठीक है ना? तो कौन जरा सा कुछ हुआ लेके लेट गए पीछे, ऐसे कर लिया यूं कर लिया, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये देसी घी की ताकत है गांव की, ठीक है ना? हमेशा मजबूत रहते हैं, जिम उठाने डंबल उठाने कुछ नहीं होता है, ठीक है? अपने भाई को बता दो, ये सब करने से नाटकबाजी जो है ये जो ले लेते हैं ये गलत बात है, ये कोई फायदा नहीं है इन सबके। जिम उठाने का डंबल उठाते हैं, 100 किलो के डंबल उठा, क्या फायदा हुआ है? लेके बैठ के सीवर पेन, भाभी ने लिख दिया सीवर पेन, अब सीवर में जाके पेन कैसे होगा ये बताइए आप? भाभी ने गलत लिख दिया था पारू। भाभी ने गलत लिखा, भाभी ऐसी लिखती है भाभी की। हम लिखे तो समझ भी आता है, हम तो पढ़े अनपढ़ है, लेकिन भाभी तो पढ़ी लिखी एयर होस्टेस थी वो। बिल्कुल सही बात। कैसी थी एयर यही तो होस्टेस? समझ नहीं आता कि कैसी एयर होस्टेस है, कि मतलब अंग्रेजी भी, और सीवर अंग्रेजी पेन। गलत होना गलत बात नहीं है, अंग्रेजी को दोबारा गलत लिखना गलत बात है। बार बार गलत लिखती हैं और भाई ने शेयर कर दी। अच्छा भाई को भी कहाँ पता होगी वो स्पेलिंग सही? भाई तो एकदम ही भाई नल्ले। को क्या पता, अंग्रेजी से उनका जो है 36 का आंकड़ा रहता है भाई का। हम भोपाल में रहते थे ना, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, भाई की बात हो रही है। उनको सूरमा भोपाली की लैंग्वेज सुना आती है, वो उनको जो आना चाहिए वो आती है। वो सिर्फ जो है सिर्फ शेयर कर सकते हैं, उसमें जो भी आप देखते हो लिखते हैं वो सिर्फ भाभी लिखती है, उसके बाद ही काम हो पाता है उनका, नहीं तो उससे पहले वो चेक कराते हैं। अंडू पंडू के जो पंक्चर लौंडे हैं 3-4 सबको चेक करवाते हैं कि सही अंग्रेजी है कि लेकिन नहीं। आज तक कोई पढ़ा लिखा दोस्त भी नहीं भाई का बना, तो वो कैसे सीखेंगे? छोड़ दो ना। और टाटू तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम भाई को कुछ बोल सको। उनके सामने बोल के दिखाओ, मेरे सामने ही बोलते हो। उनके सामने तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ ना, उनके सामने तो तुम्हें सांप सूंघ जाता है। क्योंकि वहां पे हम सबके सामने अपने आप को ऑड मन आउट समझते हैं, क्योंकि हमें फील नहीं आता है अपने हम 4-5 जो पंचर लौंडे, हमें अपने नीचे के लौंडों के साथ रहने में मजा आता है, जैसे भाई को मजा आता है। हाँ। है कि नहीं? तब आप फील करते हैं कि यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो जाता है। भाई की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? भाई की एक्टिंग भाई को एक्टिंग आती कब है? मतलब भाई की कॉपी वाली एक्टिंग मत करो। गाली मत दो, कुछ गाली दे दो उनको, लेकिन ये मत कहना भाई को एक्टिंग आती है। चलो पारू, जब हमारी भाई एनिवर्सरी एक्सप्रेशन यही तो है, इसके अलावा क्या है? हमने एनिवर्सरी देखो, शादी में अच्छे कपड़े तो पहने नहीं थे, हमने व्लॉग में बता ही दिया, कलरफुल कपड़े नहीं थे हमारे, बहुत सादे सादे थे। बैंगन बना दिया था तुम्हें। हाँ, हमने बता दिया व्लॉग में। बिल्कुल बैंगन लग रही थी तुम, ये तो हम कह ही नहीं पा रहे थे उस दिन, क्योंकि शादी थी बहुत दिनों बाद, तो जाके सवाल इतने सालों के बाद जाके इतनी जद्दोजहद के बाद तुम शादी कर पाए थे। और शादी के दिन भी अगर हम कह देते कि डब्बा तुम बैंगन लग रही तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हमने नहीं करा ये, हमने नहीं कहा तुमसे कुछ, लेकिन अब हम बता रहे हैं तुमको। तुम क्या बता रहे हो? सबने तो बता ही दिया था।
तो प्यारू तुम अब हमारी एनिवर्सरी है, उसमें तुम नाचना, डांस करना तुम। अच्छा चल जा 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 जा। ए कैमरा चल, ऑन है, कैमरा ऑन है। जब पूरा कोशिश करेंगे, तुम्हारी तुम्हारे लिए चांद हाजिर है, तुम्हारे लिए ये बंदा हाजिर है, तुम्हारे अगली लिए बार से डब्बा के लिए सब कुछ हाजिर है। ए सुनो, अगली बार से ओपीटी नहीं दूंगी। डब्बा जो मेरा अभी लास्ट ओटीपी आया, OPT 40 पैकेट की पुर्जा जो मंगाई हमने, उसका देखो हमारा हमारे मसाले का बंद मत करना। अगली बार से ओपीटी मांगने आओगे, नहीं दूंगी। ओपीटी नहीं होता डब्बा, डब्बा ओटीपी होता ही, तो बिल्कुल डब्बा होगा बिल्कुल। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ पता ही नहीं है हमें। घबराहट हो जाती है तुम्हें एक मिनट में। एक है, मोहब्बत के साथ ठुकम ठुक जो करे उसकी बात ही अलग है। प्यार मोहब्बत के साथ तुम्हें निसार करते हैं अपनी जान, प्यार मोहब्बत के साथ दे निसार करते हैं अपनी दूंगी, जान। ओपीटी दे दूंगी, बस करो। ओपीटी शेर दे पूरा नहीं होने दिया, खैर कोई बात नहीं, अगली बार अगले एपिसोड में पूरा होगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? क्या कर रही थी वालेकुम भाभी? सलाम। वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम जाके वहाँ बच्चे का मुंह क्यों दिखा दिया तुमने? वही भाभी पुप्पी के किसका मुंह दिखा दिया मैंने? पुप्पी के यहाँ जो बच्चा हुआ है। भाभी उनकी कौन सी प्राइवेसी होती है, ऐसी की तैसी उनकी प्राइवेसी की। हमारा कंटेंट नहीं शूट हो पाएगा फिर भाभी, अगर हम इतना सब सोचेंगे, है कि नहीं? नहीं भाई ने और हमने बोला हुआ था कि बच्चे को नजर लग जाएगी और नए न्यूबॉर्न बच्चे को चेहरा नहीं दिखाएंगे, नजर लग जाएगी। तो भाभी अपना बच्चा बच्चा होता है, बाहर का बच्चा बच्चा तुम्हें ना होता है। उनकी प्राइवेसी उनका नहीं है, अपने खानदान का बच्चा है। अरे तो भाभी बाहर के खानदान एक के महीने का बच्चा था रिश्तेदारों वो। के बारे में इतना कौन सोचेगा भाभी? अपना काम बनता, बाहर में जाए रिश्तेदार और जनता। बेचारे को, उसको नजर, तुम्हारे सब व्लॉग देखते हैं उसको। अच्छा तुम, अच्छा एक बात है, उस बच्चे को नजर नहीं लगेगी, वो सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं है ना। हाँ भाभी ये बात भी सही है। अब वो वही बात है ना भाभी, आप लोग भाई कह रहे थे कि बड़ों का कहा हुआ, बड़ों की वजह से जो है हम लोग ने ये शक्ल नहीं दिखाई। तो भाभी बड़ों की वजह से तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए था भाई को। बड़ों की वजह से भाई को आपके साथ लिविंग में नहीं रहना चाहिए था। बड़ों के लिए भाई, बड़ों की बात बट हमारे यहाँ बड़े ये कहते हैं कि जो भी करना है करो, बस आना चाहिए पैसा। अच्छा किसी मतलब की लई मारो, किसी की चोरी करो, किसी के यहाँ डाका डालो, इज्जत किसी की के भाड़ में पैसा अपनी आड़ में। ये तो हिस्ट्री ये बढ़िया है भाभी, ये बढ़िया है। ये तो पूरी हिस्ट्री है। हाँ भाई। बचपन से ही मतलब हमारे यहाँ तो यही चल रहा है भाभी। इसीलिए तो भाई खुल के कह पाते हैं, जो पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कहते ही गलत है। हमारा तो पूरे गांव में फेमस है भाभी, पूछो मत, इतने फेमस है, सबको पता है कि लई मार है, पूरे जगह से लई मारी है मतलब भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी एक और बात बताइए, आपने जो है बच्चे के काला टीका क्यों नहीं लगाया? भाई तो जब भी बाहर जाते थे, कहीं भी निकलते थे, तो आप काला टीका ठोक देती थी भाई के। जब आप टीका लगा सकती हैं काला, तो बच्चे के आज तक आपने काला टीका क्यों नहीं लगाया नजर का? ये तो मैं भूल गई, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो तो मैं मतलब कैमरे के लिए करती हूँ। ये तो मुझे याद, तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था। भाई का व्लॉग चला गया। भाई का ब्लॉग लाइव हो गया भाभी, सबने देख लिया। बच्चे के एक भी न काला टीका माथे पे, न कान के पीछे, कहीं पे भी काला टीका नहीं दिखा था भाभी। सब लोग यही बोले थे कि भाई के तो आप काला टीका ले। ऐसा कौन सी मोहब्बत है भाई के साथ जो आपको काला टीका वहां लगाना पड़ता है? देखो, भाई ही है मेरे असली बच्चे। वो तो बच्चे सब हैं। जानते हैं। भाई को कुछ बुलाया भी तो जाता है। आदमी नुमा बच्चा, आदमी इच्छाधारी नुमा बच्चा। बच्चा, माइंड चाइल्ड, इच्छाधारी बच्चा, इच्छाधारी अपनी बच्चा। इच्छा से बच्चा बना हुआ है। हाँ बड़ा ही नहीं हो रहा। अभी देखो भाई जो है लंबे लंबे लेट गए, उनके कमरे पे चटाई पे पड़े थे भाई, है ना अम्मी? है ना भाभी? चलो कोई नहीं, उनके मैंने हर जगह मशीन ठुकवा दी है, वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन एक मत एक मशीन का तार भाई के पिछवाड़े भी चला गया था भाभी, वो लो। क्या वही था? उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पे उनका सबसे ज्यादा चुल्ला है ना भाभी। वही ना आपने भाई को आईफोन भी दिला दिया ना भाभी। भाई भाभी अपने आप से कुछ क्यों नहीं कर पाते भाई? नया आईफोन भी आप ही लेके आती हो हर साल। ये कौन सा आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है भाई के साथ? देखो, भाई को मेरे इतने राज पता है कि मुझे ये सब करना पड़ता है। भाभी क्या हुआ, इतनी थकी थकी रहती है? अरे अल्लाह भाभी आए, अल्लाह कितनी क्यूट है आप भाभी, डार्क सर्कल वाली देवी भाभी। आप ये रखिए। और भाभी बहुत खराब लग रहा है, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा बट भाभी। जनाब तो कह रहे थे क्यूट लग रही हूँ मैं। भाभी वो तो कहना पड़ता है ना भाई, भाई जब नल्ले हो जाते हैं उनको बहुत मोहब्बत आती है। देखा नहीं जब शो भी खत्म मुझे होने। क्यूट बनने का फील करता है, जब भी मुझे मन करता है मैं थोड़ा सा बच्चे जैसा रिएक्ट करूँ, थोड़ा सा ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो मैं ऐसे कर देती हूँ जनाब को जाके। मजा ही आ जाता है। तो कैसा लगता है आपको? क्यूट लगता है ना? बताइएगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, बताइएगा कैसा लगता है। तो भाभी ये बताइए, इतने सारे कपड़े आप लेती हो भाभी, और यही एक नंबर के बिल्कुल बेकार कपड़े आप पहन के लेके बैठी रहती हो। अभी आप गई थी बागबान कलेक्शन पे भी भाभी, अभी फिर जाने के बाद आपके पास कपड़े नहीं है, सब पन्नियां गठरी बनी अंदर पड़ी हैं भाभी। आप क्या कपड़े क्यों लेती हो इतने सारे भाभी? देखो, कपड़े ले लेती हूँ क्योंकि पैसा बहुत है, फ्री का और टाइम मतलब पास करना होता है।
टाइम पास करना होता है ले लेती हूँ और एक बार पहन के दे देती हूँ, लेकिन उनको पहनने के लिए फिर मन करता है ना थोड़ा नहाओ धो फ्रेश हो, ऐसे पहनना अच्छा नहीं लगता, तो मन नहीं करता नहाने का, करीब एक एक हफ्ते मन नहीं करता नहाने का। भाभी वो तो जुए आपकी पड़ शक्ल गए से और हैं आपकी हालत, एकदम इतने। भाभी आपकी शक्ल और आपकी हालत से सबको पता चल ही जाता है वीडियो में कि आप कितने दिन से नहीं नहाए हो। वैसे बताने की जरूरत नहीं कि आपको हफ्ता भर हो गया भाभी। और तुम्हें कितने हफ्ते हो गए पहले ये बताओ? भाभी मैं तो यही कपड़े आई थी, देखो ईद में ये पहने हुए पहनी थे हुई तुम? थी। हाँ भाभी ये हो ईद में गए। नहाई थी तुम लास्ट टाइम, हाँ अब अगली ईद में नहाओगी? हाँ भाभी। पता नहीं क्यों सर में खुजली होती रहती। अभी वो अरे स्पॉन्सरशिप वाले उन लोगों ने भेजा था, ऑयल भेजा था, तेल भेजा था, वही सब डाल लिया मैंने, तो अब पता नहीं क्या हुआ उससे। सब्सक्राइबर्स के हो हमारे क्यों हो रहा है? भाभी नहाने से होता है वो तो, आप जब आप अपने आप को साफ सुथरा हाइजीन नहीं रखेंगे, हाइजीनिक नहीं रखेंगी तो फिर ऐसे ही होगा ना भाभी। हमसे पूछो हाइजीन का क्या होता है मसला। इतना हाइजीन में रहती हूँ कि सब लोग जानते हैं मैं कितना हाइजीन में रहती हूँ। भाभी 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 क्या हुआ, सोती क्यों रही भाभी ऑल टाइम आप? भाभी इतना कैसे कि पूरे दिन आप कह रही हो मैं बिजी रहती हूँ, क्या करती हो भाभी आप? जाओ कराना। चलिए अस्सलाम वालेकुम भाभी। कराना जाओ। भाभी जा रहे हैं। अरे जाओ। पीपी बताओ क्या? नहीं अभी कैमरा ऑफ है पीपी। तो यस बताओ क्या करना है? अब गाना भी आ रहा है, 24 को बोला उसने गाना रिलीज़ करने को, ठीक है? हाँ और जिहान का बर्थडे है 21 को, तो वो कह रहा है 24 को रिलीज़ करने को, तो क्या करा जाए? देखिए जनाब, ये इससे अच्छा इवेंट और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता कि आप फेस रिवील और सबकी एक साथ करिएगा, क्योंकि उससे लोग आएंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे आपके गाने पे, तो लोगों को यकीन रहेगा कि आपके गाने पे भी व्यूज़ आते हैं। बट तो वो लोग ये समझ एक नहीं तरीका जाएंगे, है। वो लोग समझ जाएंगे कि हमने क्या नाम है एक ही दिन पे शूट करके और एक ही दिन में हम लोग ने वो रिलीज़ कर रहे हैं, फेस रिवील भी कर रहे हैं, तो लोगों को समझ भी अच्छा जाएंगे तो क्या तो हुआ, हम फायदा तो अपना प्रिटेंड ही कर है। देते हैं, काम करते हैं हम लोग, थोड़ा प्रिटेंड कर देते हैं वीडियो हाँ में हाँ हाँ, ये नहीं कि हमें पता करेंगे। नहीं था। हाँ हाँ, चलो चलो pretend एक्टिंग करते हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो यस फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो हो गया है, गाना आ रहा है मेरा। और गाना कब आ रहा है पीपी? गाना हमारा कब आ रहे हो आप बताइए? आप बताओ। 21 को वो लोग ने बोला है, 21 को गाना रिलीज हो रहा है हमारा। तो यस, अरे ये तो मतलब एक कोइंसिडेंस, हाँ ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मतलब सेम, मतलब हाँ सेम हो गया। जिहान का बर्थडे भी उस दिन पड़ा है और मेरा गाना भी रिलीज हो रहा है। मतलब मॉनेटरी बेनिफिट तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा उससे, मैं कैसे छोड़ सकता था ये? इनके अकेले बस की कुछ नहीं है। मैं अकेले बस ही कभी कर पाया हूँ। कभी भी इनके अकेले के बस की कुछ हो ही नहीं है। अकेले दम पे इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ पाया। इनके गाने में ना तो डांस होता है ना तो एक्टिंग होती है। इन मतलब उसमें एक एक्टर का, एक हीरो का, एक लड़के का कोई परफॉर्मेंस नहीं होता। इट्स जस्ट अ सॉन्ग टू वेस्ट 5 minutes ऑफ योर लाइफ, सो यू जस्ट वॉच इट। क्या Yes. जा रहा है 5 मिनट? तो यस आप देखेंगे और बताइएगा कैसा है, आप लोग को कैसा लगा वो गाना। और जैसे कि आप जिहान का इतने दिन से इंतज़ार भी कर रहे थे, वो भी देखेगा, वो देखेंगे तो हमारा गाना चलेगा। तो यस फाइनली बहुत 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 खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग तो रहा है। बच्चे का चेहरा दिखा के हम अपनी रोटियां सेकने वाले हैं।